आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहते हैं या फिर कोई उसके अनुसार कोई दूसरी जॉब करना चाहते हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और थोड़ा-थोड़ा उनके बारे में भी समझाऊंगा कि आप क्या क्या बोल सकते हैं, यानी कि आपको कितना नॉलेज उन चीज़ों का होना चाहिए। तो क्वेश्चंस के साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। शुरुआत से पहले चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, जब आप एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है काफी सारे लोगों को इसका नॉलेज होना जरूरी है, और अगर आप एक इस चीज में ही काम करना चाहते हैं तो आपको ये नॉलेज बिल्कुल जरूरी है। बहुत सारे लोगों की परख यहीं से हो जाती है कि भाई क्या इनको एक्चुअली इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, या फिर बस इन्होंने जॉब प्रोफाइल देखी और जॉब ओपनिंग देखी तो इन्होंने टिक करके यहाँ पर आ गए। तो पहली चीज़ का आपको आंसर आना चाहिए। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा वीडियो बनाया है डिजिटल मार्केटिंग क्या है समझाने के लिए। वैसे आपको यहाँ पर सीधे तरीके से समझा दूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। कि कोई भी प्रोडक्ट आज के समय में आप सभी को पता है कि अखबार में अगर इश्तिहार देंगे तो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाएगा, अखबार पढ़ने वाले कम हो गए हैं। लोगों के घर घर जाकर के अगर आप सेल्समैन वाला काम करेंगे तो लोग आजकल जो है परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से कि यार क्यों आ रहे हैं इतने सारे सेल्समैन। तो कंपनीज क्या करती हैं कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, ऐसी जगहों पर, साथ ही साथ यूट्यूब पर या फिर जो भी चीजें आप यूज करें टीवी पर, उन चीजों का इश्तिहार या ऐड दिया जाता है जहां से आप तक किसी नए प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचती है। तो डिजिटल मार्केटिंग का मेन उद्देश्य यही है, डिजिटल मार्केटिंग यही है कि आप कितना ज्यादा डिजिटली उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज को पसार रहे हैं दुनिया में। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू कैटेगराइज डिजिटल मार्केटिंग। आप कैसे कैटेगराइज करते हैं कि भाई कैसे किन भागों में विभाजित हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग, कोई दो तीन ऐसे भाग करके बताइए। तो अब आपके ऊपर है, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। हो सकता है कि आप बोलते हैं सोशल मीडिया का एक अलग प्लेटफॉर्म है, फिर न्यूज़ का एक अलग चीज़ हो जाती है। यूट्यूब पर काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स भी, यूट्यूब खुद भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन्फॉर्मेटिव काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी आप चीज़ों को पहुँचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग आपके खुद के पेज बना करके या फिर लोगों के जो जो पहले से वहाँ पर बड़े बड़े पेजेस है उन पर मार्केटिंग कर सकते हो, है ना। तो आप उन्हें कैटेगराइज कर सकते हो। मेरे तरीके से देखें तो इनबाउंड और आउटबाउंड में मैं दो तरीके से कैटेगराइज उनको करता हूं। अब इनबाउंड वो चीजें जहां पर हम सोशल मीडिया की हेल्प लेते हैं, इंस्टाग्राम की हेल्प लेते हैं, फेसबुक की हेल्प लेते हैं, और लोगों के जो बहुत ज़्यादा प्रचलित ऑलरेडी चैनल्स हैं उन पर अपने चीज़ों की जो है ऐड करते हैं, वहाँ पर इनबाउंड हो जाता है। दूसरा आउटबाउंड हो जाता है जहां पर आप खुद से लोगों तक पहुंच रहे हैं, यानी कि आप ईमेल्स के थ्रू लोगों को बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, कॉल करके उनको समझा रहे हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड के आपको भी कॉल्स आते होंगे कि सर लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड्स ले लीजिए, या फिर आप एड्स प्लेस कर रहे हैं या फिर एसएमएस के थ्रू लोगों को पहुंचा रहे हैं। तो ये आउटबाउंड। तो ऐसे आप कैटेगराइज कर सकते हो, एक सोशल मीडिया पर, या फिर आप ऐसे डिजिटल मार्केटिंग इस तरीके से कर रहे हैं। इसके बाद एक डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही ज्यादा प्रचलित वर्ड है दोस्तों, एसईओ। अब ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एसईओ। अब इसका अगर फुल फॉर्म सीधा सीधा देखें तो मैं जरूर बताऊंगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बोलने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन ये क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आप ये नहीं हो सकता कि आपसे एसईओ पूछा और आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोल करके चुप हो गए। आप बताइए इस बारे में कि क्या चीज है, कि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, आप कुछ ब्लॉग लिख रहे हैं या फिर वेबसाइट बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, वहां पर बातें बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो कैसे कभी भी कोई सर्च करेगा सर्च इंजन में, गूगल में, याहू में, जब भी कोई सर्च करेगा तो कैसे आपकी जो है वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी, कैसे सामने के पेज पर आ जाएगी ताकि लोग उस पर क्लिक करें और आपकी जानकारी ले सकें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आप क्या कर रहे हैं कि भाई कुछ काड़ी करके, कुछ गड़बड़ करके आप उसको सबसे ऊपर ला रहे हैं। इवन सर्च इंजन मतलब आपका सर्च इंजन, आपका जो साइट है आप उसको इतना अच्छा बना रहे हैं कि सबसे ज्यादा सर्च इंजन उसको ऊपर रख रहा है ताकि लोगों को सबसे ज्यादा अच्छी जानकारी वहां से मिल सके। मतलब सर्च इंजन भी खुद समझ रहा है कि यहाँ से जानकारी अच्छी मिल जाएगी, तो इसलिए आपकी साइट पर वो ट्रैफिक भेज रहा है। इसके बाद एक और शब्द है दोस्तों इस तरीके का, कीवर्ड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कीवर्ड इन डिजिटल मार्केटिंग। कीवर्ड क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में वो बताइए। तो आपको कीवर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। कीवर्ड वही वर्ड होता है दोस्तों जो कि एक यूजर, एक पर्सन जो है सर्च इंजन में टाइप करता है। मान के चलिए मुझे किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मुझे जानकारी चाहिए किसी फोन के बारे में, तो मैं कीवर्ड टाइप कर रहा हूं फोन।
है ना? तो मुझे ये कीवर्ड जो है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट जो है सबसे ऊपर दिखे या फिर शुरुआत की 4-5 वेबसाइट्स में से एक मेरी वेबसाइट हो, तो मैं उस कीवर्ड का कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूंगा। तो ये कीवर्ड को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप ये चीज यहां पर समझा सकते हैं कि कीवर्ड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड होता क्या है। अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए आप कहां कहां पर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एरियाज हैं, किन किन एरियाज में आप कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो आप बता रहे होंगे। क्या क्या चीजें एरियाज हो सकते हैं, अगर आपने कभी एसईओ में काम किया है तो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पर कीवर्ड्स डालने होते हैं। जैसे कि वेबसाइट के यूआरएल में वो कीवर्ड डालिए ताकि फटाक से आपकी वेबसाइट वहां पर दिखाई दे। वेबसाइट के टाइटल में वो कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। कीवर्ड मेगा टैग में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब पेज के कंटेंट में आप ये कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी टेक्स्ट जो होता है ना आपकी वेबसाइट का, उसमें आप इस कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हेडलाइंस आप दे रहे हैं उनमें इस कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, ये कीवर्ड इतनी बार रिपीटेड हो चुका है कि आपको थोड़ी मदद मिलेगी, आपकी वेबसाइट को थोड़ी मदद मिलेगी आगे। वैसा नहीं है कि उसी कीवर्ड को पूरा का पूरा लिख देना है क्योंकि सबसे पहले हमारी दी जाएगी, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये ऑप्टिमाइजेशन आपको करते आना चाहिए। आपको एक्सप्लेन करते तो कम से कम इंटरव्यू के समय आना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई कैसे हर एक क्लिक पर पैसा मिलता है आपको या कंपनी को, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी जरूर निकालेंगे। मतलब आपकी वेबसाइट कोई चला रहा है, वहां पर कोई एक की आपने ऐसी बना रखी कि उस पर क्लिक करते ही पैसा मिलता है, उस चीज से पेमेंट होती है, वो भी आपको। साथ ही साथ क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में काफी सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, गूगल एड्स भी इसी तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। आप सभी को पता है कि गूगल एडसेंस की तरफ से ब्लॉग्स पर काफी सारे एड्स आते हैं जिसकी मदद से उस वेबसाइट को पैसे मिलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखेंगे तो आपको ऐसे वेबसाइट्स भी बनाने होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी हेल्प लेना होगा जहां से आप पैसे कमाएंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए गूगल एड्स क्या होते हैं। और कुछ ऐसी ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स, डिजिटल पॉइंट कीवर्ड ट्रैकर, क्रेजी एग हेड मैप्स, कीवर्ड डिस्कवरी, स्टम्बल अपॉन, फेविकॉन जनरेटर, एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर, सबमिट एक्सप्रेस, लिंक पॉपुलैरिटी। ऐसे बहुत सारे जो हैं मार्केटिंग टूल है, ऑनलाइन मार्केटिंग टूल है जिनकी मदद से आप अपने मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके कहीं आप जो है इंटरव्यू क्रैक करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपको इससे भी ज्यादा कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।